हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। गाइज, हम जो भी वीडियो बनाते हैं उन सभी वीडियोस में जो भी कूलर्स या फिर कोई भी आइटम होता है उस सभी के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जाके अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। अभी मुझे एक दो कमेंट्स आए थे, इस वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ। और आज का ये जो वीडियो है ये भी एक ऑन डिमांड वीडियो है। ऑन डिमांड वीडियो इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट है जो मतलब कुछ तैयारी कर रहे हैं बाहर गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो वो जहां पर रह रहे थे उनको कह रहे हैं कि एक कॉम्पैक्ट सा कूलर चाहिए था, और इसलिए उनको ये वाला जो कूलर है वो सही लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कमेंट के अंदर वापस मुझे रिप्लाई किया कि बोले इस वीडियो पर इस कूलर पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना देना। तो मैंने इसको 3 दिन लगाए इस कूलर को समझने के लिए, और मुझे फॉर्चुनेटली ये कूलर मुझे एक स्टोर पे मिल गया, है ना। अपने एक ऑफलाइन स्टोर पे मुझे ये कूलर जो है फॉर्चुनेटली मिल भी गया। तो इसीलिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको देखा, अपने सामने देखा है। मैंने इसको पूरा चेक किया कि ये कूलर कैसा है क्या नहीं है, इसकी एयर थ्रो कैपेसिटी और एयर थ्रो वगैरह कैसा है। जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, हमारे पास अभी फिलहाल हमारा चैनल नया है, तो इस वजह से अभी हम सारे जो कूलर्स हैं उनकी तो अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार बना रहा चैनल पे, तो हम हर एक वीडियो जो है वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू का बनाएंगे। ठीक है, अगर रिव्यूज वगैरह अच्छे रहते हैं, सारी चीजें सही चलती है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो सारे जो वीडियोस हम बनाएंगे ना वो प्रॉपरली कूलर खरीद के लाएंगे और खुद से बनाएंगे। ठीक है, जेन्युइन वीडियोस रहने वाले हैं, कभी भी कोई ब्रांड डील्स वगैरह हम नहीं करने वाले। तो ऐसे में जो कूलर हम खरीद सकते हैं वो कूलर हम खरीदेंगे फिलहाल के लिए। और अगर अच्छी तरीके से आपका प्यार बना रहा तो आने वाले टाइम में सारे कूलर्स की प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू होगी। ठीक है इस तो चलिए, इसी बात के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हम जो है और बेटर वीडियोस बना पाए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। ये जो ब्रांड है ये हिंदवेयर, हिंदवेयर स्मार्ट अप्लायंसेस। तो गाइज, ये वाला जो कूलर है ना, ये एक कॉम्पैक्ट कूलर है, और इसी वजह से हमारे उस सब्सक्राइबर ने, उन्होंने जो है, नाम यहाँ पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि ये कूलर जो है कॉम्पैक्ट साइज है, इसका साइज छोटी है, तो वो अपने छोटे से रूम के लिए कूलर चाहते हैं। ठीक है, पर्सनल एयर कूलर है डेफिनेटली, और 17 लीटर का कूलर है ये। ठीक है, तो उनको ये कूलर सही लगा, और वो 5-6 हजार के रेंज में जो है ये कूलर खरीदना चाहते थे। तो इसीलिए ये कमेंट मुझे किया गया। तो मैंने एक बार, तो मुझे जब मैंने कूलर को देखा, तो अमेजोन से जितना मैं समझ सकता था उतना मैंने देखा, तो मुझे लगा कि कूलर ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको, फॉर्चुनेटली जब मुझे दुकान पे कूलर मिला, तो मैं काफी इंप्रेस हुआ इस कूलर से। ठीक है, जिस प्राइस रेंज में कूलर आ रहा है और जितना इसके जो है फीचर्स है और फंक्शनैलिटी वगैरह है और परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से मुझे काफी सही लगा ये कूलर। ठीक है, देखेंगे हम सारी चीजें इसमें, समझेंगे कि इस कूलर में क्या क्या चीजें है। तो सबसे पहले तो ब्रांड हिंदवेयर है, और हिंदवेयर स्मार्ट अप्लायंसेस एक ऐसी ब्रांड है जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है अप्लायंसेस बनाने के लिए। ठीक है, ये ब्रांड बहुत सारी चीजें नहीं बनाती है। ठीक है, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस वगैरह बनाने में। तो अब यहाँ पे इसकी रिजर्वायर कैपेसिटी जो है 70 लीटर, यानी कि इसका जो टैंक है वो 70 लीटर्स का है। अब इससे ये बात तो क्लियर हो जाता है कि 200-250 स्क्वायर फीट का जो है रहने वाला है। जब भी आप ये देखोगे 23 लीटर 25 लीटर तक के जो कूलर्स होते हैं वो 200-250 स्क्वायर फीट वाले रूम के लिए होते हैं, है ना। ये यहां से क्लियर कर लेना बस। ये एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है जहां पर हमें बेसिक समझ में आ जाता है कूलर का। ओके, 17 लीटर का है, मतलब पर्सनल एयर कूलर है, 200 या फिर 250 मैक्स। इससे ऊपर वाले जो रूम में जो है इसका कोई खास काम नहीं है। ठीक है, पर्सनल एयर कूलर है, बस वही चीज है इसका। अब फ्लोर एरिया यहाँ पर 180 स्क्वायर फीट, जैसा कि मैंने कहा था 200-250 के अंदर अंदर रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट डायमेंशन जो है 46.5 डी यानी कि डेप्थ, और सेंटीमीटर्स में ये सारे के सारे। 69 इसका विड्थ, और 33 जो है इसका हाइट है, क्योंकि इसका हाइट कम है ना, जो इसका हाइट है वो कम है। तो अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्पीड्स। यहां पर स्पीड्स है लो, मीडियम और हाई। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमको लग रहा है कूलर छोटा है, स्पीड लो, मीडियम और हाई भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो गाइज यहां पर बताऊंगा कि ये जो कूलर है, स्पेशली वाला जो कूलर है, ये ब्लोवर है गाइज, ये ब्लोवर है। यहां पर पंखे वाली चीज नहीं चलती, है ना। यहां पर हम ये नहीं सोच सकते कि ओके, जो फैन है वो फैन यहां पर छोटा यूज किया होगा तो क्या ही हवा देगा। गाइस, फैन यूज ही नहीं है यहाँ पर, जो है यहाँ पर ब्लोअर यूज करा गया। ठीक है, ताकि ये छोटे से एरिया से जो है अच्छी खासी कूलिंग मिल पाए। तो यहाँ पर लो, मीडियम, हाई की जो गणित लग रही है वो एक्चुअली में टोटली डिफरेंट है ना। जब सामने से मैंने इसको जब फील किया ना, तब मुझे समझ में आया कि ओके, मैंने भी एक बार सोचा था यार, हॉरिजॉन्टली अच्छा खासा विड्थ है ना, लेकिन फैन तो सर्कुलर है,
तो छोटा ही रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है ब्लोअर यूज किया गया है ताकि प्रॉपर कूलिंग मिले, पूरा का पूरा जितना भी एरिया है वहां से हमें प्रॉपर कूलिंग मिल जाए। इसलिए तो यहाँ पर जो ब्लोअर का जो स्पीड है वो एडजस्टेबल है, और वहां पर आपको लो, मीडियम और हाई की स्पीड टोटली डिफरेंट देते हैं। क्योंकि ब्लोअर मतलब क्या होता है, एसी में जो टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है ना, वो ब्लोअर होता है। ठीक है, तो ब्लोअर में पंखा नहीं चाहिए होता है ना, जैसे वैक्यूम क्लीनर में क्या अंदर पंखा थोड़ी लगा, वो ब्लोअर लगा हुआ होता है। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर में दोनों चीजें होती है, एक तो सक्शन भी होता है और ब्लोइंग भी होता है, दोनों होता है। तो वहां पर एक ब्लोअर होता है, और एसी में भी क्या है, पंखा नहीं होता, ब्लोअर होता है ना। तो उससे जो है हमें कूलिंग मिलती है। तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है। और स्टैंड बाय पावर कंजप्शन है इसका 165 वॉट। अब 165 वॉट है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसका पावर कंजप्शन भी बहुत ज्यादा नहीं है। 165 वॉट ठीक है, मतलब अगर एक टाइम, अगर हम 10 साल पहले चले जाए तो वहां पर हम जो बल्ब जलाते थे ना अपने रूम में, तो मिनिमम वो आता था 100 वॉट का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यार बहुत ही कम इसका पावर कंजप्शन है। और डेफिनेटली कूलर है ना, कूलर है तो हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते ही है। चलो अभी आगे चलते हैं। एयर डिलीवरी अगर हम देखें, 1450 क्यूबिक मीटर पर आवर का यहाँ पर आपको एयर डिलीवरी मिलती है, यानी कि एयर फ्लो कैपेसिटी भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब अगर इसको फीट में अगर हम करें तो यहाँ पर 855 क्यूबिक फीट पर मिनट का ये जो है इसकी एयर डिलीवरी रहती है। और एयर थ्रो 8 मीटर का है। अब आप 8 मीटर सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कम है। गाइस देखो, कूलर जिस साइज का है उस हिसाब से बिल्कुल भी कम है। 8 मीटर किसे कहते हैं, 8 मीटर बहुत लंबा होता है, कोई भी रूम 8 मीटर का नहीं होता है ना। तो 8 मीटर अगर ये कंपनी बोल रही है तो आपको यहाँ पे 6 मीटर का मिलता है। ठीक है, 8 मीटर कंपनी बोले कि हम 6 मीटर का जो है आपको एयरथ्रो मिलेगा। और 6 मीटर मतलब लगभग अगर हम देखें तो 2-3 रूम के बराबर होता है 6 मीटर। अब ऐसा हम हिसाब लगा सकते हैं, है ना। अगर छोटे रूम हो तो 2-3 रूम के बराबर है। तो भाई आपके लिए बना रहा हूं ये वीडियो। ठीक है, बता दो आपका अगर रूम, मुझे पक्का पता है कि अगर आप किसी हॉस्टल रूम वगैरह में रह रहे हो तो 8 मीटर बहुत ज्यादा है उस हिसाब से देखा जाए तो एकदम परफेक्ट कूलर रह सकता है आपके लिए। 180 स्क्वायर फीट का जो है ये, मतलब इसका कवरेज एरिया, यानी कि हम कह सकते हैं फ्लोर एरिया भी बोल सकते हैं। तो फ्लोर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि हॉस्टल रूम्स वगैरह कम से कम 150, 200, 250 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर उसमें रूम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 250 है तब भी ये चल जाएगा, और मेरे हिसाब से 150 या 200 के आसपास स्क्वायर फीट का रूम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप आराम से इसको ले सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा कंप्लीट शट लोवर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि इसका जो कूलिंग एरिया है जहां से एयर थ्रो करता है वो एरिया पूरा का पूरा जो है वो शट हो जाता है, यानी कि इसके लोवर जो है उसे कंप्लीटली क्लोज कर देता है। तो इंसेक्ट्स वगैरह अंदर जाने की कोई चांस नहीं, धूल मिट्टी अंदर नहीं जाएगी, इंसेक्ट्स अंदर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं, काम हो जाए आपका। जब आप कूलर यूज नहीं कर रहे हो उसको पूरी तरीके से आप उसे बंद कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कुछ कुछ बहुत महंगे कूलर्स में भी ये फीचर्स नहीं होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें मतलब ना अट्रैक्ट करता है चीजों की तरफ से। तो ये चीजें इस तरीके से काम करती है। ठीक है, और ये काम करता है हमारे वोल्टेज 230 वोल्ट का। और गाइस ध्यान रखना, इसका जो मॉडल नेम है क्रूजो 17 लीटर। ठीक है, याद रखना, हिंदवे स्मार्ट अप्लायंसेस क्रूजो 17 लीटर, ये इसका मॉडल नेम है। कलर है इसका व्हाइट एंड ब्लू। ठीक है, और अगर हम बात कर ले वोल्टेज का तो 230 वोल्ट पे ये भी काम करता है। आइटम वेट है 8 किलो का, 8-8.5 किलो का जो है इसका वजन रहने वाला है। और बाकी एयर थ्रो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 8 मीटर का है। और कंप्लीट शट लवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है इंक्लूडेड कंपोनेंट्स क्या क्या है। एक तो एयर कूलर तो आपको मिलेगा, वारंटी कार्ड मिल जाता है, मैनुअल मिल जाता है, और आपको व्हील्स मिल जाएंगे। ठीक है, अंदर आपको व्हील्स भी मिलते हैं। इंसेक्ट एंड डस्ट फिल्टर, आपको यहाँ पर जो हनीकॉम्ब पैड्स मिलते हैं, बैक्टोशील्ड हनीकॉम्ब पैड्स है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो बैक्टोशील्ड हनीकॉम्ब पैड्स का क्या मतलब है, तो एंटी बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स होता है। ठीक है, इसका एक नया वर्ड जो है यहाँ पर दिया गया है। ये क्या करता है कि आपको एक तो बैक्टीरिया बनने नहीं देता हनीकॉम्ब पैड से, और इसी वजह से आपको क्लीन, फ्रेश और हाइजीनिक एयर मिलता है। ठीक है, आपका जो रूम है वहां पर कूलर चल रहा है, मतलब आपको किसी तरह के बैक्टीरिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, यानी कि मच्छर जो पानी में मच्छर जो अंडे वगैरह देते हैं ना, वो भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज का भी फायदा मिलता है। और डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स जो है काफी कमाल की चीज है। अब ड्यूरा मराइन पंप भी है। ड्यूरा मराइन पंप का मतलब क्या है, उसके अंदर जो पंप लगा होता है उसमें इंसुलेशन जो किए होते हैं ना, इंसुलेशन काफी अच्छे क्वालिटी का किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, पंप की जो लाइफ है कम से कम 5-6 साल तो आप मान के चलो, 5-6 साल तक तो पंप आपको दुखी नहीं करेगा, है ना। टर्बो फैन टेक्नोलॉजी है, तो इससे क्या हो गया कि आपको जो है चारों तरफ मतलब 4 वे डिफ्लेक्शन में आपको हवा मिलेगी, और आइस चैम्बर मिल जाता है, और इंसेक्ट एंड डस्ट फिल्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि हनीकॉम्ब पैड्स ही है।
ठीक है। और आइस चैम्बर है यहाँ पे, तो आप उसमें बर्फ रख सकते हो ताकि आपका जो टैंक में जो पानी है वो ठंडा होता रहे। क्योंकि मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, पानी सबसे पहले टैंक में से पंप के थ्रू होते हुए आइस चैम्बर में जाता है, और आइस चैम्बर में जाने के बाद वहां से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे हनीकॉम्ब पैड्स में जाता है, ठीक है। और उस वजह से आपको कूलिंग मिलती है। और हनीकॉम्ब पैड्स क्या करते हैं, दो चीजें हनीकॉम्ब, एक तो पानी को अब्सॉर्ब करने की स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा हनीकॉम्ब पैड गीला हो जाएगा, और उसके बाद हनीकॉम्ब पैड्स में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर पानी ठहरता है, जिस वजह से आपको ज्यादा कूलिंग देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी आजकल सारे कूलर में यूज की जा रही है। पहले जो वूल पैड्स होते थे उसको अभी रिप्लेस कर हनीकॉम्ब पैड्स का यूज करने का सबसे बड़ा रीजन यही है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं वारंटी। यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। नॉर्मली आपको कूलर में क्या है, 1 साल की वारंटी मिलती है, यहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। और प्राइस 6,341 रुपए। तो गाइज बहुत ही मतलब सही है। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी वो है कि इन्वर्टर कंपैटिबल भी है, इन्वर्टर पे भी चलेगा अगर आप अपने शॉप के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे इस केस में इस जो बंदा है उसने वो एक हॉस्टल रूम में रहा, अब डेफिनेटली वहां पर इन्वर्टर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो कूलर है ये सिर्फ हॉस्टल में यूज करने के लिए नहीं है, ये आप एक शॉप पे भी यूज कर सकते हो। तो शॉप पे तो डेफिनेटली आप इन्वर्टर रखोगे, तो ये इन्वर्टर कंपैटिबल भी है, आपको गर्मी में बैठने की जरूरत नहीं है अगर लाइट चली जाए तो, है ना। तो ये चीज भी अच्छी बात है। तो आपको जो है यहाँ पर अच्छा खासा एक कूलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा, लाइट हो चाहे नहीं हो, इन्वर्टर हो तो आपको अच्छी खासी कूलिंग देखने को मिलेगी। और 6,341 रुपए का कूलर है गाइज, मेरे हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी कूलर है, और आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की वगैरह बात करें, ठीक है, तो जहां तक मैंने इसको समझा, मैंने इस कूलर को देखा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की, बहुत कमाल की बिल्ड क्वालिटी यार। मतलब आप इसका जो प्लास्टिक वगैरह वो काफी हार्ड प्लास्टिक है, ठीक है। और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि पानी भरने के बाद ज्यादा वजन होने पर कहीं टूट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। एकदम टॉप क्वालिटी का जो मटेरियल इसमें यूज किया गया है। और हिंदवेयर इस मामले में हमेशा से आगे रहे। हिंदवेयर की क्वालिटी का कोई मतलब यूं हम ये लल्लू पंजू ब्रांड नहीं बोल सकते हैं। हाँ डेफिनेटली हिंदवेयर के जो कूलर्स है वो कम होते हैं, ठीक है, हिंदवेयर के कूलर्स कम होते हैं, क्योंकि इस फील्ड में क्रॉम्पटन जो है, क्रॉम्पटन की बात कर ले, बजाज की बात कर ले, सिंफनी की बात कर ले, ठीक है, तो ये सारे जो कूलर्स होते हैं ना, ये डेफिनेटली इस फील्ड में ज्यादा आगे है, क्योंकि ये लोग ज्यादा कूलर्स बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग साइजेस में, ये अलग अलग कूलर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ये। तो इसलिए डेफिनेटली इस फील्ड में हिंदवेयर का जो काम है वो चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे आता है, लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, है ना। तो वो चीज, जैसे नोकिया वो क्या करते हैं, नोकिया अच्छी क्वालिटी के फोन बनाते थे, लेकिन क्या है, एंड्रॉइड और एप्पल फिर भी आगे चल रहे हैं, वन प्लस, एंड्रॉइड, एप्पल सब उनसे आगे चल रहा है। अब इसकी बात ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाया नोकिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कोई कमी है, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाया, बस वो चीज है ना। तो हिंदवेयर भी धीरे धीरे इस चीज पे काम कर रहा है। कूलर उसका मेन जो है प्रोडक्ट नहीं है, था पहले, तो अब कूलर पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हमें और भी बेटर कूलर देखने को, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला कूलर इस प्राइस में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आ गई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हो। और आप किसी और कूलर के साथ अगर कंपेयर करना चाहते हो, किसी 70 लीटर, 23 लीटर, 25 लीटर के कूलर के साथ कंपेयर करना चाहते हो, कंपेयर कर सकते हो। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। देखो आपको क्या है, फीचर्स को समझना होता है ना, मेनली तो फीचर समझना होता है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह अगर आप सही ब्रांड से लेते हो तो बिल्ड क्वालिटी की आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो वो बात है। तो ये बेसिक सी चीजें होती है, आपको समझना होता है कि क्या क्या चीजें मिलती है, हनीकॉम्ब पैड्स है क्या नहीं है, फैन है कि ब्लोवर है, ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया चलती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और चैनल को शेयर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।